बहुत लोगों को लगता है कि भगवान मिल जाए तो बस उसके बाद ये भी मांग लें वो भी मांग लें। एक जर्मन स्कॉलर हुआ है, उसने अपना एक लेख लिखते समय एक वर्णन किया कि मैं सारा दिन सोचता रहता था ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ये भी मेरे पास हो जाए। अब मिले कैसे? बोले भगवान मिल जाए मुझे। तो क्या क्या होना चाहिए? सेहत अच्छी हो, धन खूब सारा हो, जमीन जायदाद हो, मकान बहुत अच्छा हो, अच्छा वाहन हो, मेरा रुतबा भी बहुत बड़ा हो। मैं ऐसा सोचता था कि इतने से क्या हो जाएगा? बोले सब होगा ना मेरे पास, और तो भगवान से कुछ चाहिए नहीं। मेरे अपने प्यार करने वाले लोग हों, सेहत अच्छी हो, धन धान्य हो, जमीन जायदाद हो, समाज में प्रभाव भी हो, वाहन अच्छा हो, मेरी पूछ भी अच्छी रहे, बस और क्या चाहिए? तो मैं ये सोचता रहता था। तो वो कहता है कि रात को मुझे स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान आए। तो भगवान ने पूछा क्या चाहिए? कि मैंने गिनाना शुरू कर दिया, मेरे प्यार करने वाले लोग मेरे पास हों जिन्हें मैं चाहता हूँ, सेहत अच्छी हो, धन वैभव हो, जमीन जायदाद हो, समाज में पूछताछ भी मेरी अच्छी रहे, प्रभाव अच्छा रहे, और कोई धन की कमी ना रहे। भगवान ने कहा दिया, और बोलो। कि मैं सोच में पड़ गया, अब और क्या चाहिए? भगवान पूछ रहे हैं किस लिए चाहिए ये सब तुम्हें? बोले जिंदगी आसान हो जाएगी, पैसा भी होगा, सेहत भी ठीक है, प्रेम करने वाले लोग भी हैं। और भगवान पूछ रहे हैं बस इतना ही दायरा है, इतना ही चाहता है। कि उसके बाद भगवान ने मौका दिया और सोच और क्या चाहिए। कि उसके बाद मैंने बहुत सोच के कहा अच्छा भगवान एक काम और करो, वो जो आपने मुझे बाग बगीचे दिए ना, जमीन जायदाद दी, बस एक काम और कर दो, मजा आ जाएगा। जितने भी मेरे दुश्मन हैं उनको सबको उन पेड़ों पर उल्टा और लटका दो, बस फिर मजा आ जाएगा। उनको उल्टा लटका हुआ देखना चाहता हूं। वो कहता है कि मेरी आंख खुली और मैं बहुत सिर पर हाथ रखकर बहुत देर तक बैठा रहा कि मैं कैसा आदमी हूं। अपने आप को बहुत चिंतक कहता हूं, बहुत बड़ा लेखक, दार्शनिक, विचारक कहता हूं। इतना बड़ा थिंकर होने के बाद क्या सोचता हूं? तो कहता है कि समझ में आया कि ज़्यादातर दुनिया बस यही सोचती है, भगवान मिल भी जाएंगे तो मांगोगे क्या? बस इतना। और ऐसा कुछ किसी के पास है तो उसने क्या कर लिया? इन सबके माध्यम से जो चीज तुम पाना चाहते हो वो मांगो भगवान से। कि ये सब मुझे इसलिए मिले कि मुझे जीवन में आनंद रहे, शांति रहे, प्रेम रहे, खुशहाली रहे, मैं खिलखिलाता रहूं, मैं आनंदित रहूं, मैं प्रेम पूर्ण रहूं, मैं दयालु बना रहूं, मैं विनम्र बना रहूं, मैं अपने अंदर में इतना संतुष्ट और प्रसन्न रहूं कि मुझे किसी चीज़ की पाने की चाह न रहे, क्योंकि तुम मिल गए तो सब कुछ मिल गया। ये सब परमात्मा से ही प्राप्त होता है। भगवान से जब आप जुड़ जाते हैं तो आपके भीतर क्या चीज़ आ जाती है? वो चीज़ आ जाती है कि फिर कोई और मंजिल नहीं, सारे रास्ते जहाँ जाकर बंद हो जाते हैं, इससे आगे कोई रास्ता ही नहीं, इससे बड़ा कोई पद नहीं, इससे बड़ा कोई धन नहीं, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं। जहाँ संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण खुशी, संपूर्ण पद प्रतिष्ठा जहाँ जाकर जुड़ गई, बस वही तद्धाम परमो मम, वही है भगवान का परम धाम।
यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं चाहोगे, ये मिलता है भगवान से, वहाँ पहुंचकर ये पाना चाहोगे, ये है वास्तविकता। लेकिन हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, चीज़ें मिल जाएंगी और वो चीज़ ना मिले जो हम पाना चाह रहे हैं, मतलब गाड़ी, मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद, ये सब मिल भी जाए लेकिन उसकी खुशी ना मिले, तो फिर आप अधूरे हैं। तो फिर क्या करो? ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँ, यहाँ पहुँच जाऊँ और सबसे टॉप पर जाके खड़ा हो जाऊँ, बस फिर आनंद आएगा। और ज़िंदगी में पहाड़ों की तरह एक बड़ी अजीब चीज़ होती है, आखिर तक चलते जाओ, उसके बाद में और चोटी दिखाई दे जाएगी। अभी इस पहाड़ पर पहुँचे, अगला पहाड़ और दिखाई देगा, ये तो बहुत छोटा, इससे आगे तो ये है। तो सारी ज़िंदगी सीढ़ियाँ चढ़ते रह जाओगे, आनंद मनाना भूल जाओगे। क्या करना है? एक एक पग पग पर और एक एक पल पल में आनंद और प्रसन्नता मनाते हुए जीना शुरू कर दो, तो आपको जीना आ गया और आप पर कृपा होनी शुरू हो गई। जो है, जैसा है, जिस तरह की स्थिति में है, उसका आनंद मनाओ। जो थाली में है ना, वो तो खा लो ना, उसका तो स्वाद लो। इधर उधर देखकर कहते ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, और माँ बाप कहते हैं भैया पहले ये तो खा। हम जो हमारे पास थाली में है उसका आनंद नहीं लेना चाह रहे हैं, और के चक्कर में पड़े गए हैं। एक एक पल का आनंद लेते हुए जीना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी, जीवन पूरा का पूरा आनंद से भर जाएगा। और अगर ये कर लो फिर खुशी मनाओ, ये भी हो जाए फिर खुशी मनाओ, ये कर लो तो फिर आनंदित हो जाओ, शर्तें लगाने से कोई खुश नहीं हुआ करता। खुशी तो बिना शर्त आती है और बिना कारण के आती है। ये मिले, ये चीज़ हो ज़िंदगी में तो खुशी आए। खुश होने वाले लोग बिना कारण के भी आनंदित रहते हैं, और जिन लोगों को आदत पड़ जाती दुखी रहने की, स्वभाव बन जाता है, उनको हंसने की बात सुनाइए, आप हंसेंगे नहीं, घूरते रहेंगे बहुत देर तक, और उसके बाद क्या बोलते हैं, ये भी कोई हंसने की बात है? फिर कौन सी बात हंसने की है भाई? आलतू बात पर हंसाना चाह रहे हो, क्योंकि आदत नहीं रही। और छोटे बच्चों को आप देखिए, खासतौर से टीन एज तक आप देखेंगे, टीन एजर तक सारा दिन खिल 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 खिल। माँ बाप कहते हैं कभी सीरियस हो जाए करो बेटा। अब कौन उनको समझाए माँ बाप को कि आगे की सारी जिंदगी सीरियस होने की पड़ी है, बस यही तो एक मौका है जो आनंद का है। और बात कुछ नहीं होती हंसने की, फिर भी हंसते हैं। और आपकी ज़िंदगी में कितनी भी हंसने की बात हो तब भी नहीं हंस पाओगे, क्योंकि उदास रहने की आदत पड़ गई। भगवान के ध्यान में जानते ही आप उस चीज़ से कनेक्ट होते हैं जो परमात्मा में बहती है। परमात्मा में बहता है उसका आनंद, उसका अनंत प्रेम, उसकी पूर्ण शांति, उसकी वह निर्भयता की शक्ति जिससे आप निडर होकर दुनिया में विचरण करते हैं। तो करना क्या है? अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। अभ्यास, नाम जपने का अभ्यास, ध्यान में बैठने का अभ्यास, भजन पूजन करने का अभ्यास। अभ्यास नहीं छोड़ना। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये परफेक्शन लाती है। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनते हैं। लेकिन ध्यान रख लेना, जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे उसी में परफेक्ट हो जाओगे। अगर चोरी की प्रैक्टिस करने लग गए ना, पक्के चोर हो जाओगे। तो अब आपको किस में परफेक्शन लानी है? परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए अभ्यास करना है। भक्ति की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, तो एक दिन
परमात्मा के लाडले दुलारे प्यारे भक्त बन जाओगे कि अब भगवान दूर नहीं है, न आप उससे दूर हो। तो अभ्यास, प्रैक्टिस जो है परफेक्शन तो लाती है, लेकिन परफेक्ट होने का मतलब जिस भी तरह का अभ्यास करोगे उसी में परफेक्ट हो जाओगे। तो आपको परफेक्ट होना है परमात्मा के आनंद से जुड़कर आनंदित रहने का, हर्षित रहने का, मोदित प्रमोदित रहने का, शांत प्रशांत रहने का आपको अभ्यास करना है।